जितनी समझदारी से तुम्हारी माँ ने दादा को फंसाया था ना, अगर उसकी आधी समझदारी भी मायने दिखा दी होती ना, तो जिंदगी भर इन्हें विधवा की तरह जीना नहीं होता। अब नसीब पे उंगली उठाने से क्या फायदा? नसीब तो मेरा खराब था, जो माधुरी मेरी ननद थी। माधुरी आपकी ननद थी? हाँ, मेरे पति की छोटी बहन थी तुम्हारी माँ। आज भी उस दिन के बारे में सोच के अफसोस होता है, जिस दिन मैंने माधुरी को दादा से मिलाया था। क्यों माई? चेतावनी दी थी ना मैंने आपको। उन दोनों के रिश्ते के बारे में चौकन्ना नहीं किया था मैंने। चले अब। हाँ, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? हाँ? दादा और माधुरी का इतना घुलना मिलना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। माधुरी खूबसूरत है, जवान है। आप एक बार दादा से बात क्यों नहीं करती है? अगर संपू के बाबा ऐसी हरकतें करते ना, तो मैं तो उनसे बातचीत करना ही बंद कर देती। ताई, आपके दादा ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों को साहित्य और नाटक की रुचि है। मुझे कहाँ ये सब समझ आता है, इसलिए दोनों में थोड़ी ज्यादा बातें होती है। लेकिन अब भी मुझे उनकी नजदीकियां खटक रही है। आप ना थोड़ा ज्यादा ही सोच रही हैं। आप चिंता मत कीजिए। उनकी नजदीकियां मुझे दिखाई दी थी माई, लेकिन आपकी आंखों में कौन सी पट्टी बंधी थी? नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरी माधुरी बुरी नहीं थी। मेरी माधुरी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो कभी किसी का घर नहीं तोड़ सकती थी। तुम ही कहो ना, प्लीज कह दो ये सब झूठ है। प्लीज कह दो ये सब झूठ है। अरे ये क्या जवाब देगी? सारे फसाद की जड़ तो ये खुद है। अपने पति को तो सुख दे नहीं पाई। शायद एक पत्नी होने के लायक ही नहीं थी आप। 8 सालों में एक बच्चा तक दे नहीं पाई आप दादा को, तो उनसे उम्मीद ही क्यों करनी? क्यों आपका साथ देंगे? पूर्ण विराम। अनुप्रिया पर उंगली उठाकर तुम उसे गुनहगार नहीं बना सकती। गुनहगार तो वो है जो शादी से पहले ही मां बन गई थी। हमारी गुनहगार माधुरी है। माधुरी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। माधुरी, ठीक हो? क्या बात है माधुरी? पिछले कुछ दिनों से तुम हर सुबह उल्टियां क्यों कर रही हो? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश मत करो अपर्णा। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम पे विश्वास करके माधुरी को तुम्हारे मायके भेजा। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा भाई मेरी बेटी की ये हालत कर देगा। लेकिन याद रखना अपर्णा, अगर तुम्हारे भाई ने माधुरी से शादी करके उसे देशमुख परिवार की बहू का दर्जा नहीं दिलाया तो इस घर में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं होगी। बाबा, बाबा! लेकिन अवसर, इसमें मेरी क्या गलती थी? इन लोगों की पापों की सजा मुझे क्यों भुगतनी पड़ी?
क्यों किया तूने माधुरी ऐसा? क्यों? तू तो मेरा गुरूर थी ना। मैं किस मुंह से कहूँ कि मैं तेरी जैसे बनना चाहती हूँ? क्यों किया तूने अनुप्रिया के साथ ऐसा? क्यों? क्यों? माई की वजह से इतने सालों तक मेरी बेटी अपने बाप से दूर रही। अगर उस वक्त आप ये घर छोड़ के चली गई होती और माधुरी इस घर की बहू बन के आ गई होती तो मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती ना। अपर्णा, वो फैसला हमारा था, गलती अतुल की थी, तो उसकी सजा हम अनुप्रिया को कैसे दे सकते थे? और इसीलिए हमने निर्णय लिया था कि अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो है अतुल। अतुल भले ही अपना वचन भूल चुका होगा, लेकिन हम अपना वचन नहीं भूलेंगे। जिस दिन हम अनुप्रिया को ईश्वर साक्ष अपनी बहू बनाकर इस घर में लेकर आए, उस दिन से वो इस घर की इज्जत है। और जब तक हमारे सास में सास बनी रहेगी, तब तक अनुप्रिया इस घर की इज्जत रहेगी। हाँ, और बेटी की बेइज्जती मंजूर है ना आपको? ये सवाल तो तुमने अपने ससुराल वालों से पूछना चाहिए था अपर्णा। हमने तो तुम्हें और संपदा को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी इस घर में। एक बेटी का घर बचाने के लिए हम दूसरी बेटी का घर उजाड़ नहीं सकते थे। वो मला मान्य है, मानता हूं मुझसे गलती हुई है। शादीशुदा होने के बावजूद मैंने माधुरी से प्यार किया। गलती हो गई मुझसे, उसके लिए आप जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। लेकिन आओ साहब, इसमें मेरे होने वाले बच्चे का क्या कसूर है? चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मैं माधुरी को और मेरे होने वाले बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। मैं भी अपनी बच्ची की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। समधन जी, आज पंचों के सामने आपको मेरी बेटी को बहू बनाकर अपनाना पड़ेगा। हमारे जीते जी ये संभव नहीं है समधी जी। हमारे बेटे ने अग्नि को साक्षी मानकर अनुप्रिया के साथ 7 फेरे लिए थे। मरते दम तक यही उसकी पत्नी बनकर रहेगी। अनुप्रिया तलाक नहीं देगी। और एक आदमी जब शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी औरत से संबंध रखता है तो उस औरत को समाज नाजायज औरत कहता है। आओ साहब, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे प्यार करना अपराध है। अतुल ने कह तो दिया कि हमसे गलती हो गई, लेकिन उसकी सजा आप हमारे बच्चे को क्यों देना चाहती हैं? क्यों समाज में मेरा बच्चा नाजायज कहलाएगा? और हम कब अनुप्रिया को सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़ रहे हैं? अतुल ने कहा तो कि हम उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। पूर्ण विराम। लो और लिख दो इसके ऊपर अपनी कीमत। हम तुम्हारी और तुम्हारे नाजायज औलाद की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। लेकिन निकल जाओ हमारे घर से और हमारे बेटे की जिंदगी से।
अतुल, एक तरफ तुम्हारे साथ तुम्हारा ये परिवार है और दूसरी तरफ ये वाड़े का दरवाजा। अगर तुम आज इस औरत के साथ इस घर की दहलीज पार कर गए तो याद रखना अतुल, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हो साहब। अतुल, रुक जाइए अतुल, रुक जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए अतुल, मैं किसके सहारे जीऊंगी? अतुल रुक जाइए, नहीं हो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इससे भीख मांगने की। ये परिवार तुम्हारा परिवार है अनुप्रिया, और हम तुम्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ने नहीं देंगे। अहिल्या, एक बार फिर से सोच लो। अगर माधुरी को आपने बच्चे के साथ नहीं स्वीकार किया तो अपर्णा और उसके बच्ची के लिए भी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं होगी समधन जी। काका, हम सर अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए हम अपने बहू की जिंदगी उजाड़ नहीं सकते। 5 साल की बच्ची को मैं अकेले कैसे पालूंगी? अगर आप आज दादा को तलाक देने के लिए तैयार हो जाते तो मेरी शादी टूटने से बच जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।